मार्केट में आप लोगों को मीठा और सुर्ख तरबूज मिल जाता है तो आप लोग बड़े खुश हो रहे होते हैं। आप लोग ये नहीं जानते कि ये दो इंजेक्शन आप लोगों के मीठे और सुर्ख तरबूज के अंदर लगाए गए हैं, इसीलिए आप लोगों को जो आप लोग क्वालिटी मांग रहे हैं वो आप लोगों को मिल चुका है। और ये जो इंजेक्शन है बताते हैं आप लोगों को इंजेक्शन कौन सा है, इसीलिए आप लोगों का मैदा खराब होता है। ये देखिए जी, ऑक्सीटोसिन ये इंजेक्शन जो भैंसों को लगाया जाता है दूध देने से पहले। जो भैंसें दूध नहीं देती उनको इंजेक्शन लगा दिया जाता है ताकि वो दूध देना शुरू कर दें। अब यही जो इंजेक्शन है जनाब इस तरबूज के अंदर लगाया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है और तरबूज पक जाता है थोड़े दिनों में। वो तरबूज जो बाकायदा एक ड्यूरेशन के बाद पकना होता है, बेमौसमा तरबूज मीठा और ज़बरदस्त क्वालिटी का और सुर्ख आप लोगों को तरबूज मिल जाता है। आप लोग बड़े खुश होते हैं। वो तरबूज जो मार्केट में 30 रुपए का किलो सेल होना चाहिए था, आप लोगों को 80 रुपए 90 रुपए का किलो सेल किया जाता है, क्योंकि आप लोग जब उसका छिलका उतारते हैं, टाकी निकालते हैं, तो वो बड़ा आप लोगों को गहरा सुर्ख मिलता है। उसका जायका बड़ा मीठा होता है। तो मीठा जायका करने के लिए ये इंजेक्शन लगाया जाता है। और जनाब तरबूज को पकाने के लिए ये ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाया जाता है। आप लोगों का मैदा तरबूज को खाने के बाद अगर खराब हो रहा है, आप लोगों को मोशन लग रहा है, आप लोग खाना खाते हैं फौरी तौर पर आप लोग वॉशरूम चले जाते हैं, तो इसी जनाब तरबूज की वजह से ये सारे मसले मसाइल हो रहे हैं। जितने भी मर्द हजरात हैं या खवातीन जनाब ये इंजेक्शन वाला तरबूज खाने के बाद बच्चा पैदा करने की जो सलाहियत है वो भी खो देंगे। अभी ये आने वाले डेज में ये सारे मसले मसाइल आप लोगों को फेस करने पड़ेंगे। ये जो इंजेक्शन है ये शुगर सोल्यूशन का है। इसकी मदद से जनाब कलर दिया जाता है या मीठा करना हो तरबूज को तो ये इंजेक्शन लगाना होता है। अगर ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लगा दिया जाए तो जनाब तरबूज बहुत जल्दी पक जाता है। तो ये जल्दी पकाने के लिए तरबूज को ये ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लगाना होता है। अब आप लोगों को बताता हूं कि असली और नकली तरबूज को आप लोगों ने चेक कैसे करना है, कौन सी क्वालिटीज़ हैं जिनको मद्देनजर रखते हुए आप लोगों ने तरबूज की सिलेक्शन करनी है। देखिए, घर में अगर आप लोग आर्टिफिशियल ये जो तरबूज है लेकर आएंगे, बच्चों ने खाना है, आप लोगों ने खाना है, घर के तमाम अफराद ने खाना है, तो अगर ये तरबूज खाने के बाद जिगर की गर्मी ख़त्म ना हो, आप लोगों का मैदा साफ ना हो, तो जनाब इसके बरक्स हो जाए, आप लोग बीमारी में मुब्तला हो जाएं, तो ऐसा तरबूज खाने का क्या फ़ायदा। अब असली तरबूज आप लोगों ने कैसे चेक करना है बगैर इंजेक्शन वाला, वो आप लोगों को अब तरीका बताता हूं। देखें, मैं ये खुद नहीं बता रहा, आप लोग गूगल को सर्च कर सकते हैं, चैट जीपीटी को सर्च कर सकते हैं, आप लोग सोशल मीडिया छान सकते हैं कि इस तरह के इंजेक्शन बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। अभी आप लोग मार्केट में देखा होगा कि बेमौसमे ये जो तरबूज है आप लोगों को मिल गए हैं। अभी गर्मियां आई नहीं थी लेकिन फिर भी आप लोग तरबूज खा रहे थे। आप लोग जनाब ये जो रमज़ान है इसमें भी तरबूज ले रहे थे। अब ये कहां से आए तरबूज, कैसे बन गए, ये बताता हूं आप लोगों को। ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन जिन तरबूज को लगाया जाता है वो तरबूज टोटल जनाब ग्रीन होता है, गहरे ग्रीन उनका कलर होता है। लेकिन जो असली तरबूज होता है वो एक साइड से येलो होता है और दूसरी साइड से जनाब वो ग्रीन होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि ये जनाब ज़मीन पे पड़े होते हैं तरबूज और एक साइड पे धूप पड़ रही होती है। जिस साइड पे धूप पड़ रही होती है वो येलो नहीं होता, वो ग्रीन होता है, और जिस साइड पे धूप नहीं पड़ रही होती वो ज़मीन के साथ लगा हुआ होता है, तो वो जो हिस्सा होता है वो गहरा येलो होता है। तो जितने भी तरबूज हैं जिनका एक हिस्सा गहरा येलो हो, दूसरा हिस्सा ग्रीन हो, तो वो नेचुरल पके हुए तरबूज होते हैं। आप लोगों ने अभी मार्केट में तरबूज देखे होंगे जो टोटल ग्रीन होते हैं, ओवरऑल वो ग्रीन होते हैं, येलो उनका कोई हिस्सा नहीं होता। ऐसे तमाम जो तरबूज हैं वो सारे के सारे इंजेक्ट किए हुए होते हैं, ये उनको इंजेक्शन लगा हुआ होता है। अब दूसरी निशानी इसकी ये है कि आप लोग जब भी ये इंजेक्शन लगे हुए तरबूज को कट करेंगे तो इनके अंदर जो लिक्विड है, जो पानी है, वो जल्दी बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। जनाब जो असली होता है, नेचुरल जो पका हुआ तरबूज होता है, उसका जो पानी है वो बाहर नहीं निकलता। तीसरा तरीका यह है कि आप लोग जैसे ही उस तरबूज को कट करेंगे तो अंदर से जनाब दरारें पड़ जाती है। जैसे दो हिस्से अलग अलग हुए तो अंदर वाला जो गूदा होता है तो वो जनाब अलग अलग हो जाता है। तो आप लोगों ने देखना है कि अगर क्रैक पड़ रहे हैं, दरारें पड़ रही हैं अंदर वाले हिस्से में, तो वो जनाब इंजेक्ट किया हुआ तरबूज है, वो जाली है, वो नकली है, वो असली तरबूज नहीं है, वो नेचुरल तरबूज नहीं है।
चौथा तरीका यह है कि आप लोग जब भी तरबूज को रखें खुला या बंद करके, तो आप लोगों का वो जो तरबूज है दूसरे दिन खराब हो जाएगा। नेचुरल पका हुआ जो तरबूज है 2 से 3 दिन इजीली जनाब रह सकता है और उसकी जो खुशबू है वो नेचुरल होती है। पांचवा तरीका ये होता है कि ये इंजेक्शन जिन तरबूज को लगा हुआ होता है वो गहरे सुर्ख कलर के होते हैं, तो आप लोग जब उनको खाएंगे तो उनका स्टार्ट में तो वो मीठा जायका होता है, अंदर से अगर खाएंगे तो उनका जो जायका है वो मीठा नहीं होता, बड़ा अजीब सा उनका जायका होता है। तरबूज का जो नेचुरल कलर होता है वो हल्का सुर्ख होता है, गहरा सुर्ख नहीं होता। छठा और आखिरी बड़ा जबरदस्त तरीका है, आप लोग अगर असली तरबूज को चेक करना चाहते हैं, असली तरबूज को आप लोग जैसे ही कट करेंगे तो उसके जो बीज होते हैं वो डार्क ब्राउन होते हैं या ब्लैक कलर के होते हैं, लेकिन जिन तरबूज को ये इंजेक्ट किया हुआ होता है वो जनाब उसका जो पल्प है, उसका जो गूदा है वो तो सुर्ख होता है, लेकिन उसके जो बीज हैं वो वाइट कलर के होते हैं, वो डार्क ब्राउन या ब्लैक करके कलर के नहीं होते, वो प्रॉपर पके हुए उसके बीज नहीं होते, वो बीज उसके कच्चे होते हैं। बाकी तरबूज उसका पक जाता है, पल्प उसका तैयार हो जाता है। इस तरीके से अगर आप लोग चेक करेंगे तो आप लोग जनाब आर्टिफिशियल जो फेक तरबूज को अपने घर में नहीं लाएंगे। आप लोगों के जो बच्चे हैं, आप लोग खुद अपने मैदे की बीमारियों से बच सकते हैं। आप लोग अगर जनाब इनफिरिटी से बचना चाहते हैं, आप लोग अगर इन मुख्तलिफ बीमारियों से बचना चाहते हैं तो इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों की तरफ शेयर करें, आप लोगों का भी फ़ायदा होगा। और पाकिस्तान में जितने भी लोग हैं जो तरबूज को बड़े शौक से खाते हैं वो भी इससे बच सकते हैं।